हेलो बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 11th न्यू टॉपिक दैट इज अबाउ लॉ। ठीक है, तो पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने एक चीज़ छूट गई थी, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर हमारा मिस हो गया था, तो देख लीजिए। ठीक है, तो जो सबसेल होता है किसी एटम का, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपोजिट स्पिन करते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, तो एक सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और हमको पता है कि S में एक सबसेल होती है, P में 3 सबसेल्स होती हैं। ठीक है, और D में 5 सबसेल्स होती हैं। ठीक है, 5 सबसेल्स होती हैं, और जबकि F में कितनी होती है, 7 सबसेल्स होती हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हर सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है। ठीक है, तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, ठीक है, तो उसके लिए S की वैल्यू क्या होगी, +12। उसके लिए S की वैल्यू क्या होगी, +12। और अगर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, ठीक है, तो S की वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी, -। ठीक है, तो एक किसी सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दोनों क्या होते हैं, अपोजिट स्पिन पे होते हैं। एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा तो दूसरा क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो इसको देखने के बाद हम लोग आगे देखते हैं अबाउ लॉ। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, अबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अबाउ लॉ प्रिंसिपल देख रहे थे, तो इसमें हमने देखा था कि मतलब वही मतलब कि किसी एटम्स में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों को उनके बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। अब टोटल कितने सबसेल्स होते हैं, 7। ठीक है, F ब्लॉक में, तो इसको ऐसे देखिए, 1s 2s 3s 4s 5s 6s और ये 7s। ठीक है, ओके। अच्छा, अब जो P सबसेल होगा, P सबसेल स्टार्ट होता है कहाँ से, P सबसेल स्टार्ट होता है 2p से, तो जाएगा 2p 3p 4p 5p 6p और ये 7p। ये चीज़ याद रखिएगा कि जो S सबसेल होता है वो 1s से स्टार्ट होता है और P सबसेल 2p से स्टार्ट होता है। ठीक है, और जबकि D सबसेल कितने स्टार्ट होता है, 3d से, 3d 4d 5d 6d और ये 7d। और जबकि F किससे स्टार्ट होता है, 4 से, 4f 5f 6f और ये 7। ठीक है, अब हम लोग भरना शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग इस तरीके से भरना शुरू करते हैं, पहले 1s फिर 2s फिर 2p 3s। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 3p 4s, फिर यहाँ से शुरू होगा 4s के बाद 3d 4p 5s। ठीक है, फिर 4d 5p 6s। ठीक है, फिर 4f से स्टार्ट हुआ इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फिलअप करना शुरू करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग नाइट्रोजन का कर रहे हैं, तो 7n। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर कितना है, 7, तो 1s। अब S में कितने सबसेल होते हैं, एक होता है केवल। P में बताए थे 3 होते हैं ना, 1 2 3। तो इस हर सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो 2 2 4 2 6। ठीक है, तो मतलब S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, D में मैक्सिमम 5 था ना, और F में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 14, F14। ठीक है, तो इसलिए अब 7n का करेंगे, तो S में कितने, 1s में कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, 2, तो 1s2। ठीक है, उसके बाद 2 हो गए, 7 चाहिए ना, फिर 1s2 फिर 2s2 फिर P में कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, 6। लेकिन अब बचा कितना है, 3, भाई 4 तो भर चुके हैं, केवल 3 बचा। ऊपर वाला देखिए 2 2 4, अब बचे कितने, 3।
तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, P6 में नहीं जाएंगे, फिर 2P3। बात समझे? अच्छा, अब ऑक्सीजन का करें, ऑक्सीजन का 8 होता है तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। ठीक है, अब आगे चलते हैं, मैग्नीशियम का करते हैं। मैग्नीशियम कितना होता है 12, तो 12 भरिए 1s2 2s2 2p, अब यहाँ पर ये 2p6, मैक्सिमम कितना हो सकते हैं 6, तो 6 4 10 हो गया, अब 2 बचा, तो उसके बाद क्या जाएगा 3s2। ठीक है, अब मान लीजिए कैल्शियम का करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 20 होता है, तो कैल्शियम का कैसे होगा, शुरू करिए 1s2 फिर 2s2, ठीक है, फिर 2p6 फिर 3s2, ओके, फिर 3s2 के बाद फिर 3p6, फिर क्या हो जाएगा 3p6, तो कितना हुआ 4 6 10 2 12 6 18, तो 3p6 और उसके बाद क्या हो जाएगा 4s2। ठीक है, और 4s2 के बाद फिर क्या शुरू होगा 3d10, तो जब स्कैंडियम का करेंगे 11, वैनेडियम, फिर इन सब में 3d1 3d2 3d3 इस तरीके से शुरू हो जाए, तो इस प्रकार हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, पहले 3d फिर 4p फिर 5s फिर 4d 5p 6 फिर 4f में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये तैयार होने वाला है। ठीक है, अगला रहा है हमारा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखिए अगला है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, देखो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि देखो किसी सबसेल में मान लीजिए मैक्सिमम एक सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो उनके कहने का मतलब है कि किसी भी सबसेल के 2 इलेक्ट्रॉनों का, किसी भी सबसेल के 2 इलेक्ट्रॉनों का जो चारों क्वांटम संख्याएं हैं उनका जो मान है वो समान नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब द वैल्यू ऑफ द 4 quantum number is not equal for 2 electrons that is present in the subcells। ठीक है, तो दो, तो अब इसका मान लीजिए n की वैल्यू आ गई 3, n की वैल्यू 3 किसके लिए होती है, n क्या है, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो मान लीजिए हम 3p के लिए चारों क्वांटम नंबर को डिफाइन कर रहे हैं, तो n की वैल्यू क्या होगी 3, उसके बाद l की वैल्यू क्या हो जाएगी, p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है, s के लिए 0 p के लिए 1, m क्या होगा -l2 प्लस l, तो क्या हो जाएगा -1 0 प्लस 1, और उसके बाद क्या होगी s मान लीजिए प्लस ऑफ हो जाएंगे, और सेम इलेक्ट्रॉन के लिए मान लीजिए डिफाइन करते हैं 1 -1 0 प्लस 1, तो 3 क्वांटम संख्याएं तो बराबर हो सकती है, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या जो है जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। यही है क्या पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि किसी सबसेल में प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या नंबर्स, जो चारों क्वांटम है प्रिंसिपल एजीम्यूथल और उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर, इन सब के जो वैल्यू है एक समान नहीं हो सकती 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए जो एक ही सबसेल में प्रेजेंट होते। ठीक है, अब अगला देखते हैं हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, ठीक है, हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो कोई विशेष रूल नहीं है। ठीक है, देखो इसका सीधा सीधा समझने का मतलब ये, सीधा सीधा समझ लीजिए कि
जब भी हम इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे किसी भी ऑर्बिटल में, ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि पहले जो है हर एक सबसेल में एक एक इलेक्ट्रॉनों को प्लेस कर दिया जाए, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए D7 की फिलिंग कर रहे हैं, किसकी फिलिंग कर रहे हैं, D7 की, ठीक है। तो D में हमें पता है ना 5 1 2 3 4 5 सबसेल्स होती है। अब 7 इलेक्ट्रॉन हमें इसमें प्लेस करने हैं। इसमें हमें कितने इलेक्ट्रॉन प्लेस करने हैं, 7। तो सबसे पहले हम हर एक सबसेल में एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। उसके बाद फिर दोबारा हम पेयरिंग शुरू करेंगे। तो हुंड्स का कहने का मतलब यही है कि हम जब हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे तो तब तक हम 2 इलेक्ट्रॉनों को एक साथ नहीं रखेंगे जब तक कि प्रत्येक सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। तो सबसे पहले हर में एक एक इलेक्ट्रॉन हम क्या कर देंगे, फिलअप कर देंगे, 3 4 5, फिर हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 6 और 7 इस तरीके से। तो यही है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। मतलब जैसे कभी अगर आप कहीं गए हो, ठीक है, तो कभी वो गोलगप्पा खाने गए हो तो वहाँ पर 2-3 लोग खड़े होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, एक तरफ से देना शुरू करते हैं, पहले एक फिर एक फिर एक, फिर दोबारा फिर से रिस्टार्ट करते हैं। तो सेम हाल वो भी यहीं पर है। हुंड्स का जो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल है वो भी यही है कि पहले प्रत्येक सबसेल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएंगे, फिर से स्टार्टिंग होगी, दोबारा फिलिंग होगी, ठीक है। तो रूल जो डिफिनेशन है उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एनसीईआरटी में जो गिवन है। तो अब ये चैप्टर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का एंड होता है, ठीक है। इससे जुड़े जो भी सवाल हैं वो हम आपको लगवा देंगे, ठीक है। थैंक यू।